आज इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में आपसे एक सवाल के साथ करना चाहती हूँ। अगर आपके किसी जानकार या आपके दोस्त को डिप्रेशन हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे दवाई दिलाएंगे या फिर ड्रग्स की लत लगाएंगे? क्या सुशांत सिंह राजपूत अनजान थे और रिया चक्रवर्ती अपना जहरीला प्लान आगे बढ़ा रही थी? ये सवाल उठ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं गंदा है पर धंधा है ये। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बात साफ हो चुकी है कि उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था। रिया एंड टीम सुशांत को अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के बैन ड्रग्स, जी हां, प्रतिबंधित ड्रग्स दे रहे थे। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को आप जानते ही हैं, कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में आज भेजा गया, गिरफ्तारी कल हुई। उसके अलावा सुशांत के जो हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा को भी कल ही एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो सबसे पहले तो बड़ी खबर यही है आपके लिए कि एनसीबी कल आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि यह सवाल बार बार उठ रहा है कि शोविक की गिरफ्तारी हो गई तो क्या अब रिया गिरफ्तार होने जा रही है? आज एनसीबी ने क्या किया वो आपको बता देती हूं। कोर्ट से आरोपियों की कस्टडी पाने के बाद बाहर निकले और एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान उनकी तरफ से आया। क्या आपने ये बयान सुना है? नहीं सुना तो आपको बता देती हूं। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ी मछली की बात एनसीबी द्वारा कही जा रही है। अब ये बड़ी मछली है कौन? एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि उसे बड़ी मछली की तलाश है। ऐसे में आपका, हमारा, हर किसी का सवाल यही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ये बड़ी मछली है तो फिर है कौन? और इसी रात से पर्दा उठाने की कोशिश हम करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी हमारे इस ब्रॉडकास्ट में होगी। क्या सुशांत सिंह राजपूत को धीमा जहर यानी ड्रग्स देकर मारा गया? इसके अलावा इस गुत्थी को भी सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की, खुदकुशी की, तो वो तस्वीर आज तक हमारे सामने, आपके सामने, इस देश के सामने आई क्यों नहीं? क्या सुशांत ने सही में खुदकुशी की और क्या उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई? आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अपडेट्स आपके सामने रख रही हूं। आज हुआ क्या? एनसीबी ने, आप जानते हैं, कल यानी शुक्रवार को शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। आज उनकी पेशी हुई और फिर शोविक और सैमुअल को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया। रिया चक्रवर्ती से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ कर सकता है। ड्रग्स पैडलर जायद बिलात्रा और बासित परिहार भी गिरफ्तार किए गए। ड्रग्स पैडलर कैजान इब्राहिम को जमानत मिली। चारों पर एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सीबीआई की जांच की बात यहां पर की जाए, देखिए जितने अपडेट्स अभी तक दिए वो एनसीबी से जुड़े थे। अब सीबीआई की बात करेंगे। सीबीआई ने सुशांत के बांद्रा वाले घर पर फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सुशांत की बहन मीतू सिंह दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के साथ क्राइम सीन पर गई, मतलब उसी लोकेशन पर गई जहां पर डेड बॉडी मिली थी सुशांत सिंह राजपूत की, और इस सीन को रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने रसोइये नीरज और केशव से भी पूछताछ की। एनसीबी ने कहा ड्रग्स केस में बड़ी मछली की तलाश है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई? इस राज से बहुत जल्द पर्दा उठ सकता है, क्योंकि सीबीआई लगातार सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी है। शनिवार को सीबीआई एक बार फिर सीन को रिक्रिएट करने के लिए सुशांत के घर पहुंची। सीबीआई ने इस बार सुशांत की बहन मीतू सिंह, नौकर नीरज और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस इमारत में 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जा चुका है और ये भी तहकीकात करने की कोशिश की जा चुकी है कि आखिर उस समय घटना के दौरान क्या क्या हुआ, कमरे के हालात कैसे थे, कमरे में कौन कौन से लोग थे, इस पूरी चीजों की जानकारी भी ली जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले की जांच के लिए सीबीआई और एम्स से आए डॉक्टरों की टीम के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को भी इस घटना की जगह पर लाकर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, रसोइये नीरज और केशव के सामने घटना को फिर से रिक्रिएट करके पूछताछ की गई, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वहीं दूसरी ओर ड्रग्स एंगल की जांच करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। एनसीबी ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। सैमुअल मिरांडा पहले से ही एनसीबी की हिरासत में था। शनिवार को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ड्रग पेडलर जैद विलात्रा, ड्रग पेडलर अब्दुल बासित और कैजान को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से कैजान को तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई, लेकिन शौविक, सैमुअल, जैद और बासित को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। इन चारों को एनसीबी की कस्टडी में भेजे जाने का सीधा मतलब यही है कि एनसीबी की टीम अब सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। लेकिन आगे की बड़ी खबर यह है कि अब गिरफ्तारी का अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का हो सकता है, क्योंकि रविवार को एनसीबी रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ करने जा रही है। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल है। अब सवाल उठता है कि क्या सुशांत केस में रिया के ड्रग्स रैकेट के बस इतने ही किरदार हैं या कोई बड़ा प्लेयर और भी है? एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एम अशोक जैन ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो कहा उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत के मामले में एनसीबी को अब बड़ी मछली की तलाश है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। We look for the big fish. Normally this is not part of our mandate, but now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will take it to its logical conclusion. जी न्यूज आपको सुशांत को ड्रग्स दिए जाने का बड़ा खुलासा करे उससे पहले कुछ जरूरी सवाल। सुशांत के केस में ये बड़ी मछली कौन है? क्या इस बड़ी मछली का संबंध बॉलीवुड से है? अगर बॉलीवुड से है तो क्या कोई ऐसा फिल्म स्टार है जो सुशांत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता था, इसीलिए सुशांत को डिप्रेशन में भेजने के लिए ड्रग्स दिए जा रहे थे? यह सवाल गंभीर है और एनसीबी की जांच में अब इसका खुलासा होकर रहेगा। मुंबई से अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, क्या सुशांत सिंह राजपूत अनजान थे? और साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को देखकर जो बड़ा सवाल बार बार आ रहा है कि एनसीबी जिस बड़ी मछली की बात कर रही है वो बड़ी मछली कौन है, उसका रिया से ये ड्रग्स कनेक्शन किस तरह का है? एनसीबी की आगे की जांच में इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन जी न्यूज ने इन्वेस्टिगेशन की और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो पता चला वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बातें हैं। हमें दरअसल ये पता चला कि रिया सुशांत को चाय और कॉफी में, देखिए जैसे मैंने शुरुआत में ये कहा कि सुशांत अनजान थे और प्याले में जहरीला प्लान आगे बढ़ा रही थी रिया चक्रवर्ती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या रिया सुशांत को चाय और कॉफी में ड्रग्स मिला कर देती थी, जैसा कि आप हमारे सेट के माध्यम से देख भी पा रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि सुशांत को क्या ये बातें मालूम थी? बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत जानते थे कि उन्हें ड्रग्स दी जा रही है या फिर उन्हें दवाई के नाम पर यह सब कुछ दिया जा रहा था? क्या सुशांत चाय कॉफी में जहरीले प्लान से अनजान तो नहीं थे? जी न्यूज आपसे सवाल पूछता है कि अगर आपका कोई दोस्त या करीबी डिप्रेशन का शिकार हो तो क्या आप उसे दवा देंगे या ड्रग्स देंगे? जाहिर है आपका जवाब होगा दवा देंगे। फिर सुशांत को ड्रग्स क्यों दी जा रही थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका इलाज मेडिकल साइंस में है। उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दवाएं दी जाती हैं, लेकिन सुशांत को चाय और कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दी जाती थी। ये बड़ा खुलासा सभी लोगों की कई व्हाट्सएप चैट से हुआ है। इन तमाम व्हाट्सएप चैट्स में 4 किरदार हैं। पहली खुद रिया चक्रवर्ती, दूसरा गोवा का कारोबारी गौरव आर्या, तीसरा सुशांत का होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा, चौथी जया साहा। 8 मार्च 2017 की पहली चैट देखिए।
इस व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या से बात करती हैं। गौरव आर्या से एमडी ड्रग्स के बारे में पूछती हैं। दूसरी चैट 14 अप्रैल 2020 की है, इसे भी ध्यान से देखिए। इस चैट में रिया की बात सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से हुई। सैमुअल ने रिया से कहा, रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शोविक के दोस्त से लेना चाहिए? लेकिन उसके दोस्त के पास सिर्फ हैश एंड बड ही मिल पाएगा। इसके बाद तीसरी चैट गौर से देखिए। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इस चैट में जया साहा की एंट्री होती है। जया साहा कहती हैं, ड्रॉप्स को कॉफी, चाय या पानी में मिला देना और उसको पीने को दे देना। 30-40 मिनट में किक लग जाएगी। अब रिया, शोविक, सैमुअल, सिद्धार्थ सभी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या रिया सुशांत को जानबूझकर चाय और कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देती थी? क्या सुशांत को इस बारे में पहले से जानकारी थी, या सुशांत को धोखे में रखकर ऐसा काम किया जा रहा था? और अगर ऐसा जानबूझकर किया जा रहा था तो सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या सुशांत को चाय कॉफी के बहाने धीमा जहर देने की कोशिश की जा रही थी? क्या इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गए? आखिरी सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ड्रग्स का ये खेल 2017 से लगातार चल रहा था। सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई। उससे पहले तक लगातार उन्हें ड्रग्स दिए जाते रहे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सबसे जरूरी है। जब से खबर सामने आई कि सुशांत को ड्रग्स दिए जा रहे थे, तब से सोशल मीडिया पर कई लोग सुशांत पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो नशा करता था, वो तो ड्रग्स लेता था। लेकिन क्या किसी ने एक बार भी इन सवालों के बारे में सोचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर मौत के बाद भी सुशांत की छवि को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुख्य आरोपी को बचाया जा सके? सुशांत चूंकि अब नहीं रहे, तो आज के दिन में अगर कोई बात उनके बारे में शेयर करनी है तो उनके लीगल हेयर से पूछ के ही करनी है, जो कि उनके पिता हैं। जिस तरह से डॉक्टर बात कर रहे हैं कि उनकी सुशांत की मां का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, उनको ये तक नहीं मालूम कि उनकी मां का देहांत ब्रेन हेमरेज से हुआ था, कोई मानसिक स्थिति की वजह से नहीं हुआ। मुंबई से अंकुर त्यागी, राजीव रंजन और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुशांत सिंह केस में इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, वही आप तक जी न्यूज पर पहुंचा रहे हैं। सुशांत सिंह के स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक और गिरफ्तारी की है और इस बार गिरफ्तारी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत की। हम आपसे बार बार ये बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, जिससे लगातार पूछताछ चल रही थी, अब दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हमारे सोर्सेज जो कह रहे हैं कि दीपेश सावंत एनसीबी का सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे दीपेश सावंत कौन है, तो आपको बता देते हैं, दीपेश सावंत सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ है। तो कल शाम को ये गिरफ्तारी का जो सिलसिला था उससे जुड़ी हुई बड़ी खबरें आई थी। कल बड़ी खबर आई शोविक चक्रवर्ती को लेकर, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी को लेकर, जिनकी आज कस्टडी एनसीबी को दे दी गई। और फिर ये खबर आई आज कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा सकती है। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको ये दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की या फिर उनकी हत्या की गई और इसे आत्महत्या की सूरत दिखाने की कोशिश की गई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन। सुशांत ने फांसी लगाई तो उस वक्त की तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? ये सवाल
सुशांत के केस में सबसे जरूरी है, कोई आत्महत्या करता है तो घर में मौजूद दूसरे सदस्य उस समय सबसे पहले क्या करते हैं? उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या कमरे का ताला तोड़कर बिना पुलिस को सूचना दिए शव को नीचे उतार लेते हैं, या शव को बिना हाथ लगाए सबसे पहले पुलिस को बुलाते हैं? सुशांत के केस में क्या हुआ आपको समझना चाहिए। ऐसा दावा है कि 14 जून को घर में उस समय 4 लोग मौजूद थे। कुक नीरज, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और नौकर दीपेश सावंत। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने जी न्यूज पर दावा किया था कि उसने मुंबई में रहने वाली सुशांत की बहन मीतू सिंह को तुरंत फोन किया और मीतू सिंह ने ही घर में मौजूद लोगों से शव को पंखे से नीचे उतारने के लिए कहा था। So the first thing that I have done is call the police, and I have told them that this is what happened in the house. Please send someone urgently. Then I have called the family members that this is what happened. Like Sushant is no more. So I have checked the pulse. So मैंने pulse check करा, he was cold. And then the family members from his Chandigarh had asked me to get him down, because we all hoped that he must still be struggling for a breath. That's why I have taken a knife and cut this thing and brought him down. सोशल मीडिया पर इसके बाद की सुशांत की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। बेड पर सुशांत का शव। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, इसलिए उस समय की विचलित करने वाली तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये खुदकुशी का मामला था तो ऐसे में शव को पंखे से नीचे उतारने की पहली जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की थी। फिर घर में मौजूद सदस्यों ने मात्र नीतू सिंह के कहने पर ही कानून को हाथ में लेने की कोशिश क्यों की? हमने इस मामले को समझने के लिए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से खास बात की। उन्होंने जो बुनियादी सवाल उठाए वो हैरान करते हैं। घर में मौजूद सभी 4 लोगों के पास मोबाइल फोन था और किसी ने भी सुशांत के कमरे में दाखिल होने के फौरन बाद कोई तस्वीर नहीं ली। ये मान लिया कि घबराहट में उन्होंने तुरंत लाश को नीचे उतारा, लेकिन उसके उपरांत जो फोटोग्राफी होनी चाहिए थी, तत्काल लिगेचर मार्क, इसके अलावा बॉडी की पोजीशन, मुंह से लार का टपकना, इसके अलावा गर्दन की पोजीशन, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती थी और विवेचना को बड़ी सहायता मिलती सच्चाई तक पहुंचने में। लेकिन फोटोग्राफी का न होना यह बहुत ही संदेहास्पद है। आजकल जब लोग जरा सी बात पे सेल्फी और फोटो खींचते रहते हैं। सुशांत की खुदकुशी इसलिए भी संदिग्ध लगती है क्योंकि जी न्यूज ने चाबी वाले से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। रफीक चाबी वाला वो पहला बाहरी इंसान था जिसे 14 जून को सुशांत के घर बुलाया गया था। रफीक ने हमें बताया कि उसे रूम के ताले की दूसरी फोटो मोबाइल पर भेजी गई। लेकिन सुशांत के घर पहुंचने के बाद उसे कमरे का कंप्यूटराइज्ड लॉक मिला और उसे फौरन ये लॉक तोड़ने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा ठीक है, आपका एड्रेस और लोकेशन सेंड करो और वो जो लॉक ओपन करना है उसका फोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने लॉक का फोटो व्हाट्सएप किया, जो दूसरे डोर का लॉक का पहले फोटो व्हाट्सएप किया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, जो लॉक डोर जिसमें मतलब जो मेन लॉक ओपन करना है उसका फोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने उसका फोटो व्हाट्सएप किया। 6 माले पे गए, बेल बजाई, उन्होंने डोर ओपन किया, हम अंदर गए, उन्होंने मुझको लॉक बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा टूल्स निकाल के मैं इसकी की ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक से वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.